जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। कब एम्बुलेंस आई और हम हॉस्पिटल पहुंचे, मुझे होश ही नहीं था। और पापा ट्रीटमेंट से पहले ही मुझे मेरी मुक्कू भी क्रिटिकल थी अनु। शी वॉज इन आईसीयू फाइटिंग फॉर अ लाइफ। कोमा में चली गई वो। मेरी किस्मत ने मुझे गम का सबसे बड़ा तोहफा दिया। माँ बाप को खो देने का गम, अपनी मुक्कू को मरते हुए देखने का गम। वो मर रही थी अस्पताल में 14 दिन। मैं मंदिर गया, मैंने मन्नतें मांगी, मैंने हवन किया, जिसने जो कहा मैंने वो किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी मुक्कू वापस उठेगी कि नहीं। माँ और पापा ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा मुक्कू का ख्याल रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मैंने उसे क्यों मार गया उसे। फिर 14 दिन बाद भगवान को मुझ पे तरस आया और मेरी मुक्कू ने आंखें खोली। उसने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन था, खालीपन था। वो जानती थी कि हमारे माँ और पापा नहीं रहे, लेकिन उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। अनु, कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, मुझे कभी कोई दोष ही नहीं दिया। जब भी मुझे देखती थी उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन मुझे चुभने लगा। बस मुझे देखती रहती थी। उसकी वो खामोशी आज भी मेरे कानों में चुभती है, गूंजती है। मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने माँ और पापा को खोने का दुख तो बड़ा होता ही है, लेकिन मेरे लिए अपनी छोटी बहन को यतीम बना देने का दुख उससे भी बड़ा था। मुक्कू ने ये बात मुझसे कभी दोबारा नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों का वो सूनापन, वो खालीपन मुझे अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। मुझे लगता था कि वो मुझे दोष दे रही है, लेकिन बिना कुछ कहे। इसलिए शायद वो मुझे छोड़ के हमेशा चली जाती थी अनु, और मुझे बताती नहीं थी वो कहाँ है। शायद मुझे वो सजा देना चाहती थी। मैं क्या करता, कैसे बताता तुम्हें ये? मेरे माँ और पापा तो चले गए, एक पल में चले गए, लेकिन मैं हर पल मरता रहा, हर दिन, हर घंटा, हर साल मरता रहा। और सबसे ज्यादा मैं तब मरता हूं, पता है, जब मेरी मुक्कू मेरी नजरों के सामने नहीं होती। मुझे बिना बताए वो चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। वो मुझे नहीं पता होता कि वो कब वापस आएगी। वो जिंदा भी है यार। क्या करूं अनु, कैसे बताओ। लोगों के लिए मौत सजा होती है अनु, मेरे लिए मेरी जिंदगी सजा हो गई। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे भी उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, मुझे। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने मुक्कू से उसके माँ बाप, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां सब छीन ली। मैंने तुम्हें भी नहीं बताया, तुमसे छिपाया मैंने। मुक्कू के साथ साथ मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry, Anu. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
मालविका को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। भाई अनुपमा अपने घर गई है। अनुपमा अपने घर गई है? तो अच्छा ही है ना। अब अनुज का ख्याल रखने के लिए उसकी बहन आ गई है। अनुपमा की क्या जरूरत है? और अनुपमा कोई मशीन नहीं है, रात भर हॉस्पिटल में जगे और घर में भी सेवा करे। अरे उसे भी तो आराम की जरूरत है ना। बड़ी मुश्किल से अनुपमा ने अनुज की तरफ एक कदम बढ़ाया है। वो कदम कहीं पीछे ना हट जाए। अनुपमा भाई से प्यार करती हो? भाई से प्यार करती हो? भाई से प्यार करती हो? मुखू, एक सेकंड भाई, प्यार करती हो या नहीं? मुखू, ये क्या बचपना है? बोलो अनुपमा, तुम भाई से प्यार करती हो या नहीं करती? मुकू बच्चा, तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, that's it। ओके, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी वन वे ट्रैफिक है। ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है भाई, आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर अब इनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है जैसे ट्रैफिक सिर्फ वन वे है। प्यार तो ये भी करती है। है ना? पर हाय, मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं? मुझे ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। वो मेरी आंखों में देखकर ही समझ जाएंगे कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे वो 70s की जो हीरोइन होती है ना, उसी में अटकी हुई है ये। मुकू, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? टू लिटिल टू लेट है, पर एटलीस्ट मिस्टर शाह को ये रियलाइज हुआ कि मम्मी की लाइफ कितनी मुश्किल रही है। वरना मिस्टर शाह तो हमेशा ही। तुम उन्हें पापा क्यों नहीं कहते? जब वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी तो कोशिश कर सकते हो ना समर। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर तुम ही सोचो ना, जब हर बार वो अपने बेटे के मुंह से मिस्टर शाह सुनते होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता होगा। शायद पहले वो ये दर्द डिजर्व भी करते होंगे, लेकिन अब नहीं करते समर। तुम कह रही हो तो सोचूंगा। प्लीज सोचना, क्योंकि लाइफ में कई बार गुस्से की वजह खत्म हो जाती है लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होता। आई गेस जैसे हमें प्यार करने की आदत लग जाती है ना, वैसे ही नफरत करने की आदत भी लग जाती है। फिर बाद में कई बार हम ये सोचते हैं कि नफरत की वजह क्या थी, पर फिर भी वो हमें याद नहीं आती। हम कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, फैमिली आखिर फैमिली ही होती है। जैसे काव्य तुम्हारी फैमिली है। काव्य ने बहुत गलतियां की है, अभी भी कर रही, शायद आगे भी करती रहेगी, पर फैमिली आखिर फैमिली होती है। काव्य तुम्हारी माँ सी है नंदू, गिव हर अ चांस। अगर तुम कह रहे हो तो सोचोगी। अब जाओ, बहुत लेट हो गया समर। अरे ये घर ड्रॉप करना ना बहुत ही चुभता है, शादी कर लेते हैं ना। अच्छा मिस्टर डेस्पो, अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो जाके अपनी मम्मी से बात करो। अरे मैं करने वाला था, लेकिन ये मिस मुक्कू बीच में आ गई। लेकिन कोई नहीं, मैं शादी की बात जरूर करूंगा।
ASAP। ओए होए, क्या बात है। शादी के नाम पे किसी के मन में लॉट्स ऑफ लड्डू फूट रहे हैं। जैसे तुम्हारे मन में कुछ नहीं हो रहा है। समर अब जाओ यहाँ से। मेरा भाई नॉर्मली बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन प्यार में उसका IQ थोड़ा सा कम है। हर किसी का होता है, लेकिन मेरा बिल्कुल ही ठीक है। आई नो एवरीथिंग, ओके। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुकू, तेरे ये प्रैंक्स एक दिन मुझे हार्ट अटैक दे देंगे मान। I'm sorry यार। I'm really sorry, पर आप लोग इतने ज्यादा सीरियस हो रहे थे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। हमारे ये प्रैक्टिकल जोक्स की आदत अभी तक गई नहीं। देख तो लिया करो। I mean, क्या आदत कर दी है तुमने बेचारी की, कितना डर गई है वो। हाँ ओए होए, कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। उफ, ये मोहब्बत। तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अनुपमा है। चले कहाँ? हमारे घर, और कहाँ? एक दोस्त की जगह बहन नहीं ले सकती। और एक दोस्त कभी भी बहन की जगह नहीं ले सकती। चले? एक मिनट। दोस्त हो या कोई भी हो, तुम हमारे घर की बातें बाहर वालों को क्यों बता रहे थे? आई डोंट लाइक इट भाई। चले? चलो। मालवी का अपने नाश्ते में क्या बनाऊं? काका तो योगा कर रहे होंगे, तो बाकी सब सो रहे हैं। किससे पूछूं? सॉरी। मैंने देखा ही नहीं वो। सॉरी। अच्छा हुआ, देख लेती तो इतना खूबसूरत हादसा नहीं हुआ होता। इश्क के सब हादसों में सबसे हसीन ये हादसा, सदियों तलक अब तो रहेगा दिल मेरा बर्बाद सा। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि अगर ये फिल्म होती तो हीरो इसे कहता कि क्या हादसा है, और स्लो मोशन में इसको बार बार दिखाते, गाने बजते, हवाएं चलती। लेकिन ये तो असलियत है ना। तो पहली बार पता चला कि गीले बाल मुंह पे एकदम हंटर की तरह लगते हैं, चाबुक का। सॉरी, वो लगी तो नहीं ज्यादा जोर से लगी? बहुत जोर से लगी। आप रसोई में क्या करें? बोल दूं? हाँ। बोल दूं? हाँ। चाय बनाने आया था। क्यों? आप चाय क्यों बनाएंगे? मैं रसोई में अकेले काम करूं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम्हें रसोई में अकेले काम करने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा अंजलि। I mean अनुपमा। अनुपमा, मैं तुम्हें कभी भी किचन में अकेले काम नहीं करने दूंगा। वो डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आप जाके आराम कीजिए, मैं आपका चाय नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। चाय बनाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम चाय तो मैं बना ही सकता हूँ। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। एक्चुअली वो मुक्कू ने कल जो कहा
तुम्हारे बारे में मतलब कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार फीलिंग्स वाली जो बात कही, वो प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। वो एक्चुअली एक बड़ा बच्चा है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है और फिर देखो मैं तो जानता ही हूं ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। आपने कौन सा मेरे मन का एक्सरे लिया है? बड़े आए, तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने कहा था, आई रिमेम्बर दैट, देयर इज नो स्पेस फॉर लव ना। हाँ हाँ, मैं तो थेपले बेलने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी जिंदगी में प्यार की जगह कहाँ से होगी? और वैसे भी तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही तो मांगती हो, जस्ट अ फ्रेंड। एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, पर दोस्त के अलावा भी तो कुछ हो सकते हैं ना। देखो प्लीज मुक्कू की बात का बुरा मत मानना, उसके लिए मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। बस सॉरी बुलवा रहे हो इस आदमी से। एक्चुअली तुमने सही कहा था कि जिंदगी में एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार करना इज वेरी। चुप, कितना बोलते हैं आप? अनुपमा मैं बोलो, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। आई नो फीलिंग नहीं है, जगह नहीं है, और ये थेपला पता है आपको? तुम ठीक हो अनु? हाँ, क्यों? प्याज आराम से काटो, ऐसा लग रहा है तुम गुस्से में हो। गुस्से में हो तभी तो प्यार कर रही हूँ। प्यार काट रही हो? प्याज? प्याज कहा मैंने? आप ना अपने कान साफ करवा लीजिए अभी। वो मालविका को नाश्ते में क्या खाना पसंद है? अरे तुम मुक्कू की चिंता मत करो, उसकी पसंद नापसंद कोई नहीं जानता, और इनफैक्ट वो 10 साल पहले वाली मुक्कू तो है नहीं, बहुत बदल गई हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। जय श्री कृष्ण। कहो क्या खाओगी नाश्ते में? मैं फटाफट बना देती हूँ। कोल्ड कॉफी, ब्रेड टोस्ट और पराठे। अब भी बनाती हूँ। थैंक यू। अरे पर मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ, इसलिए भाई के लिए खाना मैं बनाऊंगी। सिर्फ भाई के लिए नहीं, आपके लिए भी बनाऊंगी। बताइए क्या खाना पसंद करेंगी? मैं कुछ भी। कुछ भी? हाँ ठीक है, फिर कुछ भी बना लेती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।